नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में एक बहुत से रोचक, इम्पोर्टेंट और ऐसा टॉपिक पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, लेकिन कुछ और प्रश्न को बनाने के लिए हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ता है। वो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका मुख्य शीर्षक मान के चलो, शीर्षक है भौगोलिक संकेत, मतलब जीआई टैग। ये जीआई टैग क्या होता है, फिर जीआई टैग कौन देता है, और जीआई टैग कौन कौन से पदार्थ पर दिए जाते हैं, है ना, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, हम हर चीज़ पर इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये जो हम स्लाइड में क्वेश्चन बनाए हैं और इस वीडियो में जो बात बताएंगे, उससे बहुत सारे प्रश्न को कवरेज किया जा सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि सरल माध्यमों में इसे समझाने का बहुत प्रयास करेंगे। तो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग ग्राफिकल, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका पूरा नाम होता है जीआई, और फिर इसी में लग टैग जोड़ देते हैं, जीआई टैग। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो जीआई टैग पढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा विशेष नाम या संकेत है जो किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, मतलब कहाँ ये उत्पत्ति हुआ है, किस स्थान पर उत्पत्ति हुआ है, किस परिवेश में हुआ है, या फिर कौन से जलवायु ये इस विशिष्ट उत्पाद को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कौन से जलवायु की आवश्यकता हुआ है, विशेष गुणवत्ता, और उसकी पहचान के आधार पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। सभी वस्तु जो हम देख लेते हैं वो सभी वस्तु को जीआई टैग नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये सामान्य भाषा में समझे तो जीआई टैग उसी वस्तु को दिया जाता है जो अन्य वस्तु की तरह ना हो, एक विशेष गुण रखता हो, एक विशेष उसमें क्वालिटी हो, उसको दिया जाता है। और ओ देता कौन है, ये चीज भी बात करेंगे। विशिष्ट प्रमाण का मतलब यह होता है कि यह टैग प्रमाणित करता है कि उत्पाद एक निश्चित क्षेत्र में पैदा होता है या बनाया जाता है। इसके गुण वहां के जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक कारीगर पर निर्भर करते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ, इसका मतलब यह है कि कारीगर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि जब कोई हस्त शिल्प से भी कोई अगर वस्तु बनाया जाता है तो उसको भी जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस एरिया में, किस एरिया में, मतलब कौन से क्षेत्र में, और साथ ही साथ जलवायु कैसा है, वहां के मिट्टी कैसा है, और कारीगर पर मुख्य रूप से विशिष्ट प्रमाण का, विशिष्टता का क्या देता है, प्रमाण देता है। जब विशिष्टता का प्रमाण मिल जाता है तो दो स्तर पर हम बात करेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा भारतीय स्तर पर। यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, यह विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, ट्रिप्स समझौते के तहत विनियमित होता है। मतलब ये जो है कि WTO के अंदर एक संस्था कार्य करता है जिसका नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार, और यही एक क्या करता है, संबंधी पहलुओं को क्या करता है, विनिमय करता है, नियंत्रण करता है, चीजों पर ध्यान रखता है। और एक बात और ध्यान देता है कि जिस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है वो कहीं उसी नाम से कहीं दूसरा कोई वस्तु को ब्लैकमेल या फिर गलत तरीका से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज पर ध्यान देने का कार्य करता है ट्रिप्स, TRIPS। ये जो एक संस्था किसका बनता है,
WTO का। अब ये चीज क्या है, और यहां पर हम देखेंगे कि भारत में एक ऐसा कानून, भारत में भी कानून है ना, वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन मतलब पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो मतलब वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 जो है, ये भारत का एक कानून है। इस कानून के अंदर इस कानून के तहत ही कोई वस्तु को क्या दिया जाता है, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है इस अधिनियम कब बना था, तो हम बोलेंगे 1999। संसद में क्या किया गया था, यह कानून संसद में क्या किया गया था, पास किया गया, है ना। भारत में अपने स्थानीय और व्यापारिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए है ना, कानूनी सुरक्षा देने के लिए 1999 में यह कानून संसद में पास किया गया था। ध्यान देना है, पारंपरिक उत्पादों को यानी जो बहुत पहले से चलते आ रहा है और स्थानीय उत्पादों को जब जब ये अधिनियम के अंतर्गत आ जाएगा ना, तो उस पर सुरक्षा देने का कार्य सरकार को हो जाता है। एक तरह से कहा जाए कि ब्रांड बन जाता है। जब किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो ब्रांड बन जाता है, और जैसे ब्रांड बन जाता है तो सामान्य से अलग हो जाएगा। तो हम और एक ऐसा एग्जाम्पल लाए हैं जिससे ये समझ में आएगा कि जीआई टैग आखिर में होता क्या है। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को, यही चीज है, मेन चीज यही है, लेकिन अगर इसमें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक और उपाय है जिससे समझा जा सकता है। यहां पर है लागू कब हुआ था, तो यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। पूरे देश भर में लागू हुआ था। इसी कानून के लागू होने के ठीक बाद 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का जीआई टैग दिया गया था। तो ये पहला पूछता है कि जीआई टैग सबसे पहले कौन से उत्पाद को दिया गया, चाय को दिया गया, दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया था 2004 में। डेटा क्या है, 2003 में क्या हुआ, पूरे देश में यह अधिनियम लागू हुआ। किस अधिनियम पर हम बात कर रहे हैं, तो वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999। हम ये अधिनियम पर बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कब लागू हुआ है, तो 15 सितंबर 2003 को पूरे देश में लागू हुआ। 3 के ठीक बाद 4 में दार्जिलिंग की चाय को दे दिया गया जीआई टैग। अब यहां पर है मुख्यालय, अगर देखा जाए तो भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो हम ये चीज पर बात करेंगे कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन इसका रजिस्ट्री कार्यालय जो चेन्नई में स्थित है ना, कहा बंद का हो गया, चेन्नई में स्थित है, जहां यह टैग जारी होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा है कि जीआई टैग कहां प्रदान किया जाता है, तो इसका मुख्यालय कहां है, तो बोलेंगे चेन्नई में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिखने में तो बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन जानकारी बहुत बड़े होंगे, है ना। हम लोग खाली करंट में समझते हैं कि जीआई टैग मिला, इसको जीआई टैग मिला, लेकिन जीआई टैग आखिर में होता क्या है, अब समझ में आ रहा है कि जीआई टैग क्या होता है। एक कानून भी है जीआई टैग, यानी जिस वस्तु पर जीआई टैग, यानी कि एक ऐसा वस्त्र है, साधारण शब्दों में समझे कि जीआई टैग सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, एक ऐसा वस्त्र है जिस पर ओढ़ा दिया जाए तो एकदम सुरक्षित हो जाता है। उस तरह से अगर कोई दूसरा कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है इस कानून के तहत। तो यहां पर हम आगे निकलेंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि हम हर इंफॉर्मेशन को इसमें समाहित किए हैं। इसकी समावधि, कभी कभी समावधि से भी प्रश्न पूछा जाता है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु को, जैसे चाय को अगर दे दिया गया जीआई टैग, तो क्या ये जीवन भर के लिए दिया गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक बार यदि जीआई टैग दे दिया गया तो मात्र ये 10 साल के वैलिड होता है। 10 साल के बाद यदि जीआई टैग नवीकरणीय करना, रेन्युअल कराना पड़ता है। 10 साल पूरे होने के बाद आगे के लिए फिर से रेन्यू कराना होता है, ये ध्यान देना है। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जीआई टैग जो पदार्थ, जो वस्तु या
उत्पाद को दे दिया जाता है तो कब तक वैलिड रहता है? तो 10 वर्षों तक वैलिड रहता है। कानूनी सुरक्षा, इसके मिलने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति या नकली निर्माता उस नाम का गलत इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को नहीं बेच सकता। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो जाता है ना। यहाँ पर है किसानों और कारीगरों को आर्थिक लाभ। इससे क्या होता है कि किसान को, कारीगर को, जो बेस्ट शिल्प मतलब हस्तशिल्प के कार्य करते हैं, उनको बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। यहाँ पर है उत्पाद की प्राथमिकता बढ़ाने से बाजार, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिलती है, जिससे स्थानीय उत्पाद में आय बढ़ती है। मान के ऐसे चलना है कि होता क्या है कि अगर किसान कोई फसल को उगाता है और फसल जो है कि उसकी स्वादिष्ट अलग हो, उपज काफी मात्रा में हो और देखने में सुंदर हो, मतलब उसका भंडारण बेहतर तरीका से हो, तो सरकार ने देख करके हर चीजों को आकलन करके जीआई टैग देता है। ये चीज विदेशों में जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां के देश इसको ज्यादा मांग करेंगे, तो ज्यादा मांग करेंगे तो फिर ये चीज महंगा हो जाता है। महंगा होने के बाद किसानों को फायदा हो जाता है। यदि अगर हम कारीगरों को देखें तो कोई अगर वस्तु बना रहा है, वो वस्तु ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, अच्छा लगता है और उसकी सुंदरता से दूसरे देश ने उसको मांग करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वस्तु महंगा हो जाता है। क्योंकि मांग बढ़ता है, वस्तु की मांग बढ़ता है तो कीमत भी बढ़ जाता है। जैसे ही कीमत बढ़ जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, स्थानीय उत्पादकों को बेनिफिट, लाभ मिल जाता है। ग्राहकों को भरोसा, अब यहाँ पर है जीआई टैग देने से ग्राहकों का भी भरोसा होता है। जैसे मान के चलो कि पहले सोना बिकता था ना, उस पर हॉलमार्क नहीं होता था, आजकल दे दिया जा रहा है ना 24 कैरेट का, 18 कैरेट का, तो खरीदने में आसान हो जा रहा है। हर कोई जाकर के खरीद रहा है कि हाँ 18 कैरेट का सोना ले लिए। अब पहले था कि 18 कैरेट के दिया कि 24 कैरेट का पता ही नहीं चलता था। इससे क्या होता था कि दुकानदार जो है कि लूट भी लेता था, नहीं जिसको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जीआई टैग जैसे ही मिल गया किसी वस्तु को, तो खरीदना आसान हो गया कि भरोसा है ये अच्छा ही वस्तु है क्योंकि इस पर जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राहकों को भरोसा बन जाता है। ग्राहकों को बिना बिना धोखे के असली या उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्राप्त हो जाता है, बिना धोखा के। यही कारण है कि अगर कोई धोखा से अगर नकली वस्तु बना करके बेचता है तो पर कार्रवाई की बात करता है ना, कानूनी कार्रवाई की बात करता है। यहाँ पर है पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा, इससे उस विशेष क्षेत्र का नाम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध होता है, जिससे पर्यटन और निर्यात दोनों बढ़ते हैं। तो अगर जीआई टैग देने से क्या होता है कि निर्यात बढ़ जाते हैं, पर्यटन, लोग आएंगे, देखेंगे, खरीदेंगे, ले जाएंगे दूसरे जगह, वहां लोग समझेंगे कि अरे कहाँ से मिला, तो वहां से मिला, उसको भी जरूरत पड़ेगा तो वो भी ले जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि निर्यात, पर्यटन, लोग यहाँ पर क्या है, पर्यटन और निर्यात जैसे ही कोई देश का बढ़ता है तो वहां की आर्थिक स्थिति सही हो जाता है ना। तो ये चीज है, जीआई टैग देने से ये बहुत फायदा है। ऐसा नहीं कि खाली हम पढ़ते हैं जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग इसीलिए दिया जाता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि सेम स्लाइड रहा। अब हम देखेंगे कि आखिर जीआई टैग कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस श्रेणी में दिया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 श्रेणी में दिया जाता है। जीआई टैग यदि देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 श्रेणी में दिया जाता है। कैमरा सही है ना? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला कृषि के उत्पाद में दिया जाता है, दूसरा खाद्य सामग्रियों में दिया जाता है, तीसरा हस्तशिल्प में और चौथा औद्योगिक उत्पाद में दिया जाता है। जैसे चावल के हो गया, आम, चावल, चाय, ये सब मसाले को दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। मिठाई हो गया, पारंपरिक कोई व्यंजन हो गया, लिट्टी चोखा, ये सब क्या हो जाता है, ये सब व्यंजन हो जाता है, तो इस सब के दिया जाता है। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी वस्तुओं, जैसे कपड़ा, कालीन, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, ये सब पर भी जीआई टैग दिया जाता है। और देखेंगे तो रसायन और या वस्त्र से संबंधित जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उन पर भी जीआई टैग दिया जाता है। अब हम कुछ समझेंगे कि जैसे बिहार में शाही लीची के नाम से, जो मुजफ्फरपुर में लीची है, उसको शाही लीची के नाम से पूरा बिहार में क्या है, प्रसिद्ध है। अब ये लीची जाएगा दूसरे राज्य में,
तो पता है कहेगा कि शाही लीची है, ये मुजफ्फरपुर का लीची है, ये मुजफ्फरपुर के नाम के लीची से ही महंगा हो जाए, ये ब्रांड बन जाता है। समझ में आया? ब्रांड बना, जब ब्रांड बन गया तो समझो कि वो ऑटोमेटिक महंगा होगा। अब ऑटोमेटिक महंगा होगा तो फायदा किसको होगा? जो उगा रहा है, उपजा रहा है। तो यहाँ पर है कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, है ना, भागलपुर का सिल्क, मिर्चा चावल और सिलाव का खाजा, ये सब क्या है? ये सब का जीआई टैग बिहार में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी, कनौज का इत्र, मलिहाबादी दशहरी आम, कश्मीर में देखें कश्मीरी केसर, पाशमीना शॉल, ये सब है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं चंदेरी साड़ी, जो आजकल चंदेरी साड़ी बिहार में भी आया है, अब बहुत बिक्री हो जाता है रे। हम एक बार गए तो देख रहे हैं कहा कि लोग, ग्राहक एक बार जान जाए ना कि चंदेरी है तो चंदेरी चंदेरी करके बहुत बिक्री, अब अच्छा खासा मतलब महंगा भी हो जाता है। तो ये चीजें है जीआई टैग देने से। चंदेरी साड़ी, फिर ककरनाथ मुर्गा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं रसगुल्ला, है ना, दोनों राज्यों को अपने अपने प्रकार के रसगुल्ला के लिए मिला है। मतलब अगर ओडिशा में देखेंगे तो अलग रसगुल्ला के लिए दिया गया जीआई टैग, पश्चिम बंगाल में अलग रसगुल्ला के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो अभी बोल रहे थे ना कि हम खाद्य सामग्रियां, मिठाई पर भी जीआई टैग दिया जाता है। अब बताओ, ये जीआई टैग दिया तो ये मिठाई महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल हो जाता है, अन्य मिठाई की तरह अब नहीं रहा। अब अन्य मिठाई की तरह रहता नहीं है, इसीलिए जीआई टैग भी दिया जाता है। ये एक बात है, ऐसा नहीं कि सब वस्तु पर जीआई टैग दे दिया जाता है। आगे महाराष्ट्र में हापुस, अल्फांसो आम, नागपुरी संतरा, ये महाराष्ट्र में नागपुर है ना, तो नागपुरी संतरा। हालांकि एक बार देखो जहां पर होगा वहीं चंदेरी साड़ी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग ज्यादा इसको देखते हैं। ये मध्य प्रदेश का है। हमारे यहाँ बिहार में देखेंगे तो शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, भागलपुर का सिल्क, जो बिहार के एक जिला है भागलपुर, तो वहाँ भागलपुर का सिल्क जो है ना, इसका भी जीआई टैग दिया गया है। मिर्चा चावल, जो पश्चिम चंपारण में है, ये मिर्चा चावल, वहां का जीआई टैग दिया गया है। और सिलाव का खाजा को भी जीआई टैग, ये तो खाजा हो गया, इसका मतलब कि व्यंजन में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह के चीजों पर जीआई टैग दिया गया है। तो राजगीर इधर नहीं मिलता है, राजगीर में सिलाव के खाजा मिलता है, क्योंकि जानकारी है ना। चलो, कैसा रहता है रे? बिना अच्छा लगले जीआई टैग दिया ही नहीं जाता है। कोई चीज है तो जीआई टैग अच्छा लगता होगा। हाँ, तो पेपर में नहीं आएगा तो लोग कैसे जानेंगे? जब जीआई टैग भी दे दिया गया, उसका एडवर्टाइजमेंट भी चलेगा कि इस चीज को हम जीआई टैग दिए हैं, अब लोग खरीदेंगे उसको, और निसंकोच खरीदेंगे कि 2 नंबर नहीं है, ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल सामान है, इस आधार पर अब खरीदेंगे। तो ये चीजें हो जाता है, बिकता है ना। तो बिकने से क्या होता है? अब बहुत लोग, अब खास करके अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो जो सिलाव के खाजा कर रही है, वो चीज के लिए स्पेशल पैसा रखता होगा कि इतना महंगा रहता है, तो 1 किलो नहीं, आधा किलो नहीं, पाव भर तो जरूर लेंगे, ये सोच करके तो जाता है कम से कम। तो ये होता है जीआई टैग में पावर। 10 साल के लिए वैलिड होता है। फिर 10 साल के बाद अगर वैलिड हटा दिया जाए तो फिर लोग समझे वाला समझेगा नहीं, तो नो परंपरा चलते आता है, मान लिया तो मान लिया, फिर नहीं, एनुअल हो ही जाता है, फिर सही रहता है तो एनुअल होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम उस बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे जो एकदम नहीं समझ रहा होगा। चलो, तो अब समझाते हैं। एक आम लीची, क्या आम लीची होता है? नहीं भाई, आम लीची का मतलब वैसे लीची जिसमें कोई टैग नहीं दिया गया है, कोई जीआई टैग नहीं दिया गया है, उस लीची को हम कहेंगे आम लीची। आम का मतलब होता है सामान्य लीची, यहाँ पर ये आम का मतलब आम नहीं। अब यहाँ पर एक बात और करेंगे, मुजफ्फरपुर के शाही लीची। अब 2 लीची पर हम तुलना करेंगे, क्या फायदा होता है जीआई टैग देने से।
यह लीची किसी भी साधारण बगीचे में उगाई जाती है। मतलब जो सामान्य लीची की बात कर रहे हैं वो कहीं भी उगाया जा सकता है। इसका स्वाद सामान्य है, मतलब मीठा हो, कुछ मीठा कम हो, रसीला कम हो, वो बहुत ज्यादा सड़ता हो, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता हो। बात समझ में आ रहा है? उसका साइज छोटा हो, क्योंकि जैसे ही जीआई टैग दिया जाता है हर गुण को देखा जाता है। उसका साइज क्या है, रसगुल्ला मतलब उसमें रस है कि नहीं, मीठा लगता है कि नहीं, सुंदर दिखने में लगता है कि नहीं, इसका भंडारण अच्छा होता है कि नहीं, तब जाकर के जीआई टैग दिया जाता है। ना कि जीआई टैग दे दिया, अब भंडारण इसका हो ही नहीं पा रहा है। न सुनने में आया कि शाही लीची खाएंगे और कहीं कुछ ही दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो ये चीजें है, तो सब हर एंगल से देखा जाता है। और कोई भी दुकानदार दावा कर सकता है कि सबसे बढ़िया लीची है। अब आजकल बाजार में जाएगा ना तो लोग कहता है कि का शाही लीची हवा, तो कह भी देता है। आजकल दुकानदार इतना जो है ना, अब नहीं जिसको समझ हाँ शाही लीची है, आजकल तो देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि स्टिकर जो मार देता है ना, देखा होगा स्टिकर मार ले रहता है। ये सब कहीं ना कहीं विशेष करने के लिए, यानी खास बनाने के लिए वो ऐसा करता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता, सामान्य सब रहता है। यहाँ यह सबसे बढ़िया लीची है, भले ही वह वैसी ना हो, वो इसकी कीमत कम भी होती है और ग्राहकों को हमेशा शक रहता है यह असली और मीठी, यह असली मीठी हो या नहीं, ये बात है, शक रहता है मीठा होगा कि नहीं। लेकिन दुकानदार ये कह देता है, यहाँ लिखा है, कहता है कि बहुत बढ़िया है, ये नहीं कहेगा कि मतलब बेहतर है, लेकिन फिर भी कहता है। कौन अपना सामान को खराब करता है? लेकिन जब हम ये चीज को सामान्य केस में, जैसे मान के चलो पैसा लेकर के गए, हम ब्रांडेड चीज नहीं खरीद रहे हैं, तो समझो कि जीआई टैग वाले चीज नहीं खरीद रहे हैं। सिंपल बात है, क्योंकि जीआई टैग दिया गया तो वो महंगा होगा। अब महंगा होगा लेकिन सामान में भी क्वालिटी रहता है। अब जब हम शाही लीची पर बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की मिट्टी पर बात होता है कि वहां की मिट्टी से उपज हुआ है, वहां की जलवायु मौसम से उपज हुआ है कुछ ऐसी, जिसके कारण वहां उगने वाली शाही लीची का आकार बड़ा होता है, ज्यादा रसीली होती है, खूबसूरती देख रही है, सब चीज लिख रहा है ना। जब तक जीआई टैग अनोखी होती है, वैसी लीची आप देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं उगा सकते, उसको जीआई टैग। ये न कि वहां उगाया जा रहा है तो हम अपने यहाँ ले आकर के उगा दिए और शाही लीची कह रहे, क्योंकि शाही लीची मिट्टी पर निर्भर करता है। शाही लीची वहां के वायु मतलब जलवायु पर निर्भर करता है। शाही लीची हर एंगल पर मतलब देख रहे हैं तो चीजों पर निर्भर करता है, तब जाकर के चाहे कोई भी जीआई टैग हो, सबका अलग अलग अपना होता है। यहाँ पर है जीआई टैग का मिलना। सरकार ने इसकी इसी खासियत को देखकर इसे शाही लीची बिहार का जीआई टैग दे दिया है। मतलब ये सब जो गुण दिखाई दे रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा कि जीआई टैग वाला जीआई न टैग वाला में का अंतर है। टैग वाला एक विशेष बन जाता है, खास बन जाता है, महंगा हो जाता है, लोग की चाहत बढ़ जाता है, उसमें विशेष प्रकार के गुण आ जाता है, गुण उपस्थित रहता है, लेकिन उसमें नहीं होता है। ये चीजें हम आगे की ओर देखेंगे। अब बिहार में कुछ देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा स्लाइड है और इससे क्वेश्चन जो है कि बिहार के जो भी क्वेश्चन है तो वो बनाया जा सकता है। जैसे 2023 में 23 के बाद अभी देखा जाए तो अभी 23 के बाद अभी जो 26 चल रहा है, बीच में अभी किसी ऐसा पदार्थ नहीं है बिहार का जिसको जीआई टैग दिया गया हो। तो 23 में दिया गया है मिर्चा चावल को, ये कृषि से संबंधित है और पश्चिम चंपारण है ना, बिहार के पश्चिम चंपारण। ये प्रश्न पूछा है कि मिर्चा चावल जो है मिर्चा चावल मिर्च के समान दिखता है रे, इसलिए कुछ गुण के आधार पर नाम रख लिया जाता है। हम तो देखे नहीं है मिर्चा चावल, लेकिन क्या है, मर्चा रहे या मिर्चा रहे सेम रहता है। ₹110 किलो मिलता है, 110 से 160 पर केजी। समझा? मिर्चा चावल देखेगा तो हम, हाँ सही में मिर्च के समान होता है। एक से एक जो है कि रिसर्च हो रहा है, देखेगी। हाँ चावल है, मिर्चा चावल।
हम लोग के यहाँ इसको बोल देते हैं, पता है क्या? झरगा। झरगा बोल देते हैं, जो झरगा झरगा नहीं होता है। हाँ हाँ, उसी को बहुत सारा है वही। तो इसका मिर्चा चावल मिर्च के समान दिख रहा है। यहाँ पर मिथिला मखाना, ये जो है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और जो दिया गया है 2022 में, अब मिर्चा चावल जो दिया गया है 2023 में। और मिथिला का जो मखाना है वो मिथिला क्षेत्र में मिथिला का मखाना का उत्पादन होता है। पश्चिम चंपारण में मिर्चा चावल का उत्पादन, ये उत्पादन हो रहा है। क्या लिखा? उत्पादन का नाम लिखा है, जहां से उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर है शाही लीची। अभी देख रहे थे कि कृषि के क्षेत्र पे मुजफ्फरपुर में ये देख रहे कि शाही लीची का उत्पादन हो रहा है। भागलपुरी जर्दालू आम के नाम सुन रहे थे, तो भागलपुरी जर्दालू आम तो भागलपुर में, और ये भी एक कृषि से संबंधित बातें कर रहे हैं। कतरनी चावल, कतरनी चावल ये भी एक चावल है, मिर्चा भी एक चावल है। कतरनी चावल कृषि से संबंधित है, जो भागलपुर और बांका में, बांका एरिया में जो है कि भागलपुर और बांका के क्षेत्र में क्या है, कतरनी चावल का उत्पादन होता है। मगही पान देख रहे हैं तो औरंगाबाद, नवादा और गया, औरंगाबाद, नवादा और गया के क्षेत्रों में मगही पान का उत्पादन होता है। ये चीजें हैं। सिलाव का खाजा, खाद्य पदार्थ है ही नालंदा। आएंगे अरे तुम कह रही थी तो, नालंदा में जो है कि सिलाव का खाजा जो है कि मिलता है, वहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मधुबनी चित्रकला जो है हस्तशिल्प है, जो मिथिलांचल में, मिथिलांचल कहे तो क्या होगा? दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र को कहेंगे मिथिला क्षेत्र या मिथिलांचल क्षेत्र। वहां पर है मधुबनी चित्रकला हस्तशिल्प है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कृषि हस्तशिल्प, ये सब में दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे सुजनी कढ़ाई कार्य, सुजनी कढ़ाई कार्य हस्तशिल्प है। और यहाँ मुजफ्फरपुर में दिया जाता है सुजनी कढ़ाई कार्य है। यहाँ सिक्की घास का उत्पादन हस्तशिल्प उत्तर बिहार है ना, उत्तर बिहार। तो ये कुछ बिहार का कुछ ऐसे जो है कि क्या है, उत्पादक जो था वो चीज है, और किस क्षेत्र से संबंधित है और किस श्रेणी में है। तो हम लोग श्रेणी भी देख लिए और बिहार से संबंधित बहुत जानकारी ले ली। अब हमारा जो भारत देश है वो 2030 तक बोला है, 2030 तक ये बताया है कि 2030 तक 10,000 का लक्ष्य रखा है कि हम वस्तुओं पर जीआई टैग लगाएंगे। कट बाबू, चलो हो गया जाए, अभी आओ कुछ बोलना था।